हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। थोड़ा इल्म ज़्यादा इबादत से बेहतर है और इंसान के फ़क़ीह होने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करना ही काफ़ी है और इंसान के जाहिल होने के लिए अपनी राय को पसंद करना ही काफ़ी है। इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से बढ़कर है और तुम्हारे दीन का बेहतरीन अमल तकवा यानी परहेजगारी है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक औरत का मकर है। औरत का मकर ऐसा होता है जो कि पहाड़ को भी हिला कर रख दे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। औरत का मकर बहुत ताकतवर होता है। अल्लाह ताला ने औरत के मकर को अजीम फरमाया है, जबकि शैतान के मकर को ज़ईफ और कमज़ोर फरमाया है। हम कह सकते हैं कि शैतान का डसा शफा पा सकता है, मगर औरत का डसा पानी भी नहीं मांगता। कहा जाता है कि कुरान वस्ता में फ्रांस के एक कस्बे में औरतें एक किस्म का जहर मिलाकर सुबह के वक्त मर्द के खाने में डाल देती थी। उसकी वजह यह थी कि मर्द अपनी बीवी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए वो ये सब कुछ करती थी। और जब वो रात को वापस आता तो बीवी उस जहर का असर खत्म करने के लिए उसे एंटी पॉइजन मेडिसिन दे देती। लेकिन जब कभी उसे घर आने में देर हो जाती तब उस जहर से शोहर को सर दर्द, मतला और सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। इसके अलावा बेचैनी भी हद से बढ़ जाती थी और जितनी देर वो घर आने में लगाता जहर का असर दुगना होता जाता था। जैसे ही वो घर वापस आता तो उसकी बीवी उसे बगैर बताए एंटी पॉइजन मेडिसिन दे देती और चंद ही मिनटों में उसकी हालत बेहतर हो जाती थी। मर्दों का ख्याल था कि उनका ज्यादातर घर से बाहर रहना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए मर्द ज्यादा वक्त घर गुजारते और बीवी को ज्यादा वक्त देते थे। अरियल खामुन को काबू करने के लिए ये एक पुरानी तकनीक थी। अहले अरब वालों का एक मशहूर कौल है, फलां इतना ज्यादा मकार है कि उसके मकर से पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं बनी इसराइल के एक वाक़े की, जहां बनी इसराइल के एक नौजवान ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ नागुफ्ता हालत में देख लिया, मगर शोहर इस आशना को पहचान न सका और पहुंचने पर औरत मुकर गई। उनके शहर में एक पहाड़ था जहां अपनी सच्चाई बयान करने के लिए कसम खाई जाती थी। मर्द ने औरत को वहां कसम खाने को कहा तो औरत ने हामी भर ली और अपने आशना को कहा कि फलां दिन तुम गधा लेकर फलां जगह खड़े हो जाना। शोहर ने आशना को देखा नहीं था। मुकर्रर करदा दिन पर मर्द औरत को लेकर चला तो औरत कुछ देर चलती रही और जहां वो आशना खड़ा था वहां जानबूझकर ठोकर खाकर गिर गई। मर्द को कहने लगी कि मैं मजीद नहीं चल सकती, लिहाजा वो गधे वाला खड़ा है, उसको उजरत पर साथ ले चलो। मर्द ने गधे वाले को उजरत देकर औरत को सवार करवा दिया। जब पहाड़ के पास पहुंचने वाले थे तो औरत ने जानबूझकर खुद को गधे से गिरा दिया और अपनी शर्मगाह से कपड़ा हटा दिया। मर्द ने देखा कि औरत को बेपर्दगी की हालत में उस गधे वाले ने भी देख लिया है। औरत जोर से गधे वाले पर चीख पड़ी कि देख क्या रहे हो, मुझे उठाओ। तो गधे वाले आशना ने औरत का हाथ पकड़कर उठा दिया। अब हुआ यूं कि मर्द के सामने ही गधे वाले आशना ने उसकी औरत को छू भी लिया। जब वो पहाड़ पर पहुंचे तो गधे वाला दूर खड़ा हो गया। औरत ने कसम यूं खाई कि मेरे जिस्म को आपके सिवा और इस गधे वाले के सिवा किसी ने नहीं देखा। उसकी कसम बज़ाहिर तो सच थी, क्योंकि गधे वाले ने पहले भी छुआ और देखा था, मगर उस औरत का मकर ऐसा कामयाब हुआ कि कसम भी पूरी हो गई। यूं वो औरत सलामत पहाड़ से उतर आई, मगर उसके मकर की वजह से पहाड़ अपनी जगह से ज़ाइल हो गया और ज़मीन में धंस गया। तब से ये मुहावरा मशहूर हो गया कि फलां का मकर ऐसा है कि पहाड़ को भी ज़ाइल कर दे। दोस्तों, औरत को टेढ़ी पसली से मुशाबत दी गई है। उलमा ने औरतों की मकर पर किताबें लिखी हैं। औरत की चालबाजी और मकारी बहुत शदीद है, इसलिए हदीस पाक में आया है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इससे इसी तरह फायदा उठा लो। सीधा करने लगोगे तो तोड़ बैठोगे और उसका तोड़ना तलाक है। लिहाजा औरत के मकर को जानते हुए भी तरगजर से काम लिया जाए। अगर तुम उसके मकर पर मकर करोगे तो तुम्हारे काबू नहीं आएगी। अब यहाँ औरत से मुराद हर औरत नहीं, मगर इतना जरूर है कि कोई भी औरत मकर करे तो बादशाहों की अकल निकाल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।